स्वागत है आप सभी का एट टीज नो मीडिया पर। तो ये वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के बीच में क्या फर्क है, क्या अंतर है। ये वीडियो का कुछ मेन एलिमेंट्स है, जैसे कि जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है, जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म का अंतर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है जर्नलिस्ट का, जर्नलिस्ट कैसे बन पाएंगे, और जर्नलिज्म का डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कुछ भी चीज शुरू करने से पहले उसका मतलब जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है। तो जर्नलिज्म होता है एक काम, एक क्रीड़ा, एक वर्ब। और जर्नलिस्ट होता है एक नाउन। जैसे कि ऑन्ट्रप्रेनर होता है जो बिजनेस कर रहा है, और ऑन्ट्रप्रेनरशिप होता है वो बिजनेस। सेम तरीका, जर्नलिज्म मतलब काम, और जर्नलिस्ट मतलब जो व्यक्ति वो काम कर रहे हैं उसको बोलता है जर्नलिस्ट। अब देखना पड़ेगा कि जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट का बीच में फर्क क्या है। जर्नलिस्ट होता है जो इंफॉर्मेशन लेता है टेक्स्ट के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से, और वो टेक्स्ट, फोटोज, वीडियो वो ट्रांसफॉर्म करके कुछ नया न्यूज वर्दी सा न्यूज बनाते हैं, कुछ नया रिक्रिएट करता है। तो जर्नलिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, जर्नलिस्ट लोग लोगों तक न्यूज पहुंचा रहे हैं। अब जर्नलिस्ट ऑनलाइन हो सकता है, अब जर्नलिस्ट किसी न्यूज़पेपर में काम कर सकता है, जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टिंग में काम कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेनली वो आदमी जो ये न्यूज को लोगों तक पहुंचा रहा है वो जर्नलिस्ट कहलाता है। अब जर्नलिस्ट और या जर्नलिज्म का मतलब हम लोग समझते हैं कि सिर्फ रिपोर्टर लोग ही पत्रकार है। पत्रकार मतलब जर्नलिस्ट है, जो रिपोर्ट करते हैं वही जर्नलिस्ट है। नहीं, जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट इज नॉट इक्वल टू रिपोर्टर। सिर्फ रिपोर्ट करना ही जर्नलिज्म का काम नहीं है। जर्नलिज्म में बहुत काम होता है। एक न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, या फिर अभी ऑनलाइन का जमाना में जो न्यूज आप देख रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बैक साइड स्टोरी रहता है। एसीओ बोल के एक चीज होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि कहां तक कैसे न्यूज पहुंचेगा वो भी कीवर्ड से दिखाया जाता है। तो जर्नलिज्म मतलब सिर्फ रिपोर्ट करना ही नहीं है, जर्नलिज्म में बहुत सारा काम होता है। सब काम कोई जर्नलिज्म के अंदर आता है। क्यों सब काम जर्नलिज्म के अंदर आता है? क्योंकि मैसेज लोगों तक पहुंचाना, न्यूज लोगों तक पहुंचाने का काम कोई जर्नलिज्म बोलते हैं। सिर्फ लिखना या सिर्फ रिपोर्ट करके, रिपोर्ट इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचाना जर्नलिज्म के अंदर नहीं आता है। जर्नलिज्म के अंदर और भी बहुत सारा चीज आता है। तो अभी तो हम लोग को पता चल गया कि जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के बीच में क्या फर्क है। तो अभी देखेंगे एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के लिए क्या क्या गुण चाहिए। वो जर्नलिस्ट किसी भी फील्ड का हो सकता है। ये फिनेंशियल फील्ड का हो सकता है, एनवायरमेंट बीट का हो सकता है, क्राइम बीट का हो सकता है, कुछ भी। ये जो पॉइंट्स लिखा हुआ है इधर, ये सारा पॉइंट्स एक जर्नलिस्ट के अंदर होना ही पड़ेगा। जर्नलिस्ट का एक स्टोरी को बनाने का एक एबिलिटी चाहिए, स्टोरी को क्रिएट करना। जर्नलिस्ट का ये सेंस होना जरूरी है कि कौन सा न्यूज है और कौन सा न्यूज नहीं है। और जर्नलिस्ट का तो कॉन्फिडेंस रहना ही पड़ेगा। जर्नलिस्ट का अपना काम के ऊपर इंटरेस्ट रहना पड़ेगा। जर्नलिस्ट को बहुत ही करेजियस होना पड़ेगा। करेजियस मतलब बहुत ही, उसके अंदर बहुत साहस होना चाहिए। और जर्नलिस्ट को हर चीज ना रिसर्च करके देना पड़ेगा, क्योंकि जर्नलिज्म या जो जर्नलिस्ट होता है वो लोग तो सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, सोसाइटी को कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वो इंफॉर्मेशन को कुछ भी फेक नहीं पाएंगे। उसको वेल इक्विप्ड होके, मतलब वो डबल सिक्योर होने के बाद ही वो बात आप लोग को बताना पड़ेगा। बिकॉज इसीलिए रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसर्च के अलावा कुछ भी नहीं कहा जाता। और फिर राइटिंग और वोकाबुलर, बोलने का क्षमता और लिखने का क्षमता, दोनों ही रहना चाहिए। दोनों रहेगा तो स्टोरी टेलिंग अच्छा होगा। स्टोरी टेलिंग अच्छा होगा तो ऑडियंस हुक करके रहेंगे, मतलब ऑडियंस हमारे साथ बना रहेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है जर्नलिस्ट क्या करता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो तो हम लोग को पता चल गया। पर जर्नलिस्ट कैसे बने, हाउ टू बिकम अ जर्नलिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जर्नलिस्ट बनने के लिए वो फील्ड में आपको इंटरेस्ट चाहिए। अगर आपके पास वो फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप एक काम कीजिए, आप डिग्री बना लीजिए। क्या डिग्री? बैचलर्स इन जर्नलिज्म। वो आप कोई कोर्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मतलब ये जर्नलिज्म का एबीसीडी तो जानना पड़ेगा, इसलिए डिग्री कीजिए। जब आप लोग जर्नलिज्म का डिग्री कर रहे हैं तब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। पर इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है।
अदरवाइज सिर्फ थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होगा until and unless you are having a first hand experience। इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस तो बनाइए, नहीं तो आपको आप जर्नलिज्म आप पत्रकारी कैसे कर पाएंगे। तो ये एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वो एक्सपीरियंस देंगे ये इंटर्नशिप्स। अब जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तब आपको एक चीज क्विक एनालिसिस करना है, आपका स्पेशलिटी कहाँ है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपका वीकनेस को हाइड करना पड़ेगा, और आपका जो अपॉर्चुनिटीज है वो आपका थ्रेट्स को हाइड करना पड़ेगा, मतलब दोनों को ओवरलैप करना पड़ेगा। मतलब आपका जो वीकनेस है वो उसको बचाएंगे अपना स्ट्रेंथ, और आपका जो थ्रेट्स है उसको बचाएंगे आपका अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, उसके बाद आपको आपके पास लाइसेंस आ जाएंगे, मतलब यू विल बी गेटिंग सर्टिफाइड। उसके बाद जो काम करना पड़ेगा, आपको एक बहुत अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपका किया हुआ काम, उसको शोकेस करना पड़ेगा, दुनिया को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई काम नहीं देंगे। ये सिर्फ एक सीवी बनाने जैसा होता है। और अल्टीमेटली आपका जॉब आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। एबीपी का ऑफिस से या इंडिया टुडे का ऑफिस से आपका घर पे मेल नहीं आएगा, घर पे अपना लेटर नहीं आएगा कि हाँ यू हैव बीन सिलेक्टेड, नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा। जब आप ढूंढेंगे, 1000 जगह ढूंढेंगे तो एक जगह में आपको काम मिलेगा। बिकॉज अभी का टाइम तो कंपटीशन का टाइम है, हर जगह कंपटीशन, सब जगह कंपटीशन। तो कंपटीशन से बचने के लिए आपको जॉब भी सही तरीके से, अच्छा तरीके से ढूंढना पड़ेगा। जॉब ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले काबिल बनना पड़ेगा, क्योंकि किसी महापुरुष ने बोला कि बेटा काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आ जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अप्रोचेस होता है, ये जर्नलिज्म का अप्रोच क्या होता है। हर जर्नलिज्म का फील्ड अलग होता है एक दूसरे के साथ। कैसे? पर ये आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, आप तो पहले बोले कि हर जर्नलिस्ट को कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, हर जर्नलिस्ट को इक्विप्ड होना पड़ेगा, इंटरेस्ट रहना पड़ेगा। वो बात सही है, कुछ कुछ कॉमन बात सही है। पर आप ही देखिए, एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट होने के लिए, एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट को जो जो स्टॉक मार्केट के ऊपर जो ज्ञान चाहिए, एक एनवायरमेंट जर्नलिस्ट को दूसरा ज्ञान चाहिए होगा। तो इसलिए ये बोला जाता है हर अप्रोच डिफरेंट होता है। हर न्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट रीडर्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होता है। तो वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रीडर्स को सेटिस्फाई करने के लिए जर्नलिस्ट को भाई तो तगड़ा बनना ही पड़ेगा। तो तगड़ा बनना मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना और अच्छा, बहुत ही आसान तरीके से लोगों तक न्यूज को पहुंचाना। ठीक है, ये हम लोग का एक टीचर बोले थे कि जर्नलिज्म लिटरेचर का सिनोनिम नहीं है, कि आपको बहुत अच्छा भाषा देना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, नहीं। जर्नलिज्म होगा आसान भाषा में लोगों तक न्यूज पहुंचाना। जितना इजीली आप पहुंचा पाएंगे उतना बेहतर। अब आ रहा है गवर्नमेंट का बात। कई कई जगह में गवर्नमेंट बहुत रेस्ट्रिक्शंस दे देते हैं। तो वो रेस्ट्रिक्शंस के लिए कहा क्या रेस्ट्रिक्शंस हो रहा है वो जर्नलिस्ट को जानना पड़ेगा। ये जानने के लिए हम लोग को मीडिया कौन चला रहा है ये देखना पड़ेगा। और ये मीडिया चलाने का वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, मैं ये आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आपको अगर बहुत अच्छा तरीके से ये देखना है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वापस आ जाते हैं हम लोग का टॉपिक पर, जो कि है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जर्नलिज्म। इसको हम लोग स्टाइल भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या फॉर्म्स है इधर देख लीजिए। ये हर फॉर्म्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एट इज नो मीडिया, वेयर वी डिस्कस मीडिया रिलेटेड टॉपिक्स एट ई